करता हूँ। कोरोना 1 दिसंबर 2019 को पहला केस चीन के वुहान में आया था। हमारे यहाँ शायद 20 मार्च के आसपास आया। तब तक के जो सिस्टम था पूरा सरकार की गलत नीतियों की वजह से या हमारी मूर्खता की वजह से पूरा जो सिस्टम डंप हो रहा है, सिस्टम जो बर्बाद हो रहा है। अभी हम बोलते हैं कि 85% है, इतने % है, ये है, वो है। असल में हमारे जातियों के समाज है, वो जाति 6743 है, तो समाज तो खड़े हो गए। तो ना हमें संविधान का पता, ना संविधान विधान सही, रूल रेगुलेशन सही। ये संविधान जिसकी वजह से वाम से संगठन का निर्माण हुआ, और भी बहुत सारे संगठन बन रहे हैं। मैं भी उसी संगठन, उसी संविधान की वजह से बोल रहा हूँ। आपने देखा कि कोरोना जो बीमारी है उसमें जो पॉजिटिव होता है वो उसकी मेडिसिन नहीं है, या मेडिसिन बन गई। किसी को कोई बता सकता है मेडिसिन बन गई क्या? मेडिसिन बनी नहीं है। मेडिसिन नहीं बनी तो जितने भी कोरोना पॉजिटिव हो, माफ करना मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन एक जनरल बात है, माइंड की बात है। संसार की सुप्रीम पावर माइंड है। बहुत सारे दिल हमारे गाने बजाने वाले सारे साथी दिल की बात करते रहते हैं। शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। और शब्दों से ही सिस्टम का निर्माण होता है, और कोई सिस्टम समाज को आगे ले जाता है। कोई क्या है, किस पदवी पे बैठा है, किस कुर्सी पे बैठा है, इस चीज़ का महत्व नहीं है। क्या उस सिस्टम को फॉलो करता है, इस चीज़ का महत्व। मैं ये नहीं कहता कि जितने कोरोना पॉजिटिव हो सारे मरने चाहिए, मैं नहीं कहता। ये जिन्होंने कोरोना को पैदा किया वो कह रहे हैं कि भाई उसकी मेडिसिन नहीं है। आप देखते हो जिसकी मेडिसिन नहीं हो तो बचना नहीं चाहिए। वो दूसरी बात करते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी पावर बढ़िया हो वो बच जाता है। अब जिसकी इम्यूनिटी पावर बढ़िया हो उसको तो कोरोना हो ही नहीं सकता। यह भी दिमाग की बात है, सोचने वाला विषय है। कोरोना कुछ नहीं है, इस भारतीय संविधान के साथ गद्दारी करने का एक शेड्यूल बनाया गया भारत में। इस संविधान को खत्म करने के लिए एक छोटी सी बात है। मेरी मां अनपढ़ थी, अभी संसार में नहीं है, पर कैंसर की वजह से वही में आ गई थी। समझदारी संसार का सबसे बड़ा धन है। दिमाग संसार की सुप्रीम पावर है, और समझदारी संसार का सबसे बड़ा धन है। हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, हमने इतने लाख लगा दिए, इतने लाख लगा दिए, इस चीज का महत्व नहीं है। आप सिस्टमैटिक कितने हैं? आप एक रिक्शा चलाने वाले हैं, आप वाक्य में संविधान को मानते हैं, संविधान को फॉलो करते हैं। अभी यहाँ तक मुश्किल से 10-15 आदमी ने हाथ उठाया, और करीब 70 के आसपास से बैठे हैं। अब अंदाजा लगा सकते हो। फिर हम संविधान की रक्षा या अपने अधिकारों की, जिनको ये नहीं पता वो हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे, जिनको अधिकारों का नहीं पता हो तो अधिकारों की रक्षा कैसे। वो मेरी माँ एक कहानी सुनाती थी। वो कोई लड़की बोलती, मेरी माँ मैं गुलगुले बना दूं, वो बोलती ना बेटा तने ना आटा नहीं घोड़ना होगा उसका। बोली ना, दिमाग की बात है, कोई टेंशन और सोच रहा, क्योंकि फिर मैं रिपीट कर दूं, संसार की सुप्रीम पावर दिमाग है। भारतीय संविधान ऐसे नहीं बन गया। बुद्ध से लेके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले तक सब ने अपना बलिदान दिया। कबीर साहब, रविदास साहब, उसका मिश्रण है। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया। तो वो कहती नहीं माँ मैं ईशा टेढ़ा को बोल दूंगी, बोली बढ़ा दे बेटे। तो वो आटा जब बोलने लगी तो पानी ज्यादा गिर गया उसमें। बात तो समझ में आ रही होगी ना, रियाई भाषा में आपको समझ में आ रही ना।
तो वो बोलती है माँ इसकी तो यूं तो पतला हो गया और इसका तो बिल्कुल ले पड़ेगा। बोली मैं इसके पूरे उतार लेती हूँ। बोली तेरे पर पूरे नहीं कर गया, मिशन की बात है, मिशन चलाने का सिस्टम है, आपको वैचारिक बनाने की बात है। अनपढ़ माँ अपने बेटे को ये कहानी पढ़ाती है और हम तो सारे पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा होना कोई बड़ी बात नहीं है, शिक्षित होना सबसे बड़ी बात है, शब्दों को जानना सबसे बड़ी बात है। वो कहती है माँ उसमें एक गिलास और मार दिया पानी का, उसने पूड़े बनाने खातिर। वह बोली माँ तो और पतला हो गया और इसके तो पूड़े भी नहीं बने। नु बोली माँ इसने खिला दी। अब माँ तो माँ ही होती है जो हमारे को 9 महीने पेट में रखती है, वो जानती है क्योंकि उसने अपने खून पसीने से हमारे को बाहर भी सींच रही है, अंदर भी सींचा है। तो उन्होंने बोली खिला दूंगी। बोली ना बेटा रहने दे। बोली ना खिला दूंगी। कुतरी पेरी पर का जाता गली में परी पर उसके ऊपर मैं मिशनरियों को दोष नहीं दे रहा था, नहीं सोच रहे मिशनरियों को दोष दे, आप समझ लोगे। आग लगी है सिस्टम में। हम हरियाणा में कम से कम 200 आदमी तो होंगे जो 2 शहरों को जा सकते हैं, यानी 400 जगह प्रोग्राम कर सकते हैं, 4-5 आदमियों के बीच में। जब हम 85% है, 500 मारों ने लड़के यारे तक पहुँचा दिए और हम कह रहे हैं 85%। असल में हमने ना संविधान समझा, ना संविधान का विधान समझा, ना मिशन समझा, ना पाम शेप समझा। हम कहीं कहीं इसी वजह से कोरोना पैदा करके, चाहे दूसरे देशों ने पैदा किया हो, भारत में जाकर भटक गए और पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया। उसका कारण दिल की बात करना है, दिमाग की बात करना है। क्या 70 सालों में हमारे बीच में भी कहानी हुई? बहुत सारे हुए। साहब काशीराम हुए, माल्यावती राजा हुए, खापड़े साहब हुए। कारण क्या रहा? हमने उनकी मानी ना, हमने बुद्ध की मानी, ना कबीर की मानी, ना रविदास की मानी, ना धन्ना जाट की मानी, ना सर छोटू राम की मानी, ना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की मानी, ना राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की मानी, ना ये सब कुछ इसमें लिखा हो, ना इसकी मानी। फिर कोरोना ही होगा। वो हमारे साथ तो कोरोना पहले से ही है। मेरे ऑफिस में आकर, मैं तो आपको बताता हूँ, मेरे ऑफिस में आकर मेरे सामने बैठ गए एक इंद्रजीत नाम का यह सोनीपत का, यूँ बोलता है कि पहले चूड़े चमारा नाम अपने घड़े का हाथ में लगा दिया गया। अंदर आने की तो बहुत बुरी बात। तो कोरोना तो हमारे लिए पहले भी था, ये कोरोना कोई नया नहीं है। हम तो पहले ही तो कोरोना में फंसे हुए हैं। हमें ये देखना कि हम इकट्ठे कैसे हो, हम विचारधारा पे कैसे चले। हमारे महापुरुषों ने जो विचारधारा दी उस पर चल रहे हैं कि नहीं? उस पर चल जाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन भी हो जाएंगे। क्योंकि जिनकी व्यवस्था होती है ना, उन्हीं का सिस्टम होता है। और व्यवस्था तो ढंगों की है, व्यवस्था भी ढंगों की होगी। 70 सालों में उन्होंने अपने सिस्टम को रखा। हमारे मंत्री, संतरी, MLA, कर्मचारी, 3 डाल के बाबा साहब ने 3 तरह के कह गया है, टूल्स, एजेंट, सब का सिरा में बिका चमचाई में टूल्स, एजेंट। हम हमारे जितने लीडर हैं या जितने कर्मचारी हैं, दाल रोटी खा रहे हैं जम के और फिर बैक टू सोसाइटी निकल रहे, वो सारे का सारे टूल्स एजेंट वाली प्रक्रिया को करें। आपको स्पेशल बता दूं, आपको सैलरी इस देश का मजदूर किसान देता है, बाकी तो दलाली खाते हैं, चाहे बड़ी फैक्ट्री का मालिक हो, चाहे पेट्रोल पंप का मालिक हो। और यदि आप में से भी कोई रिश्वत लेता है,
माफ करना अपना अगला शब्द बोलो, सोच लो, क्योंकि समाज आप पे जब भी विश्वास करेगा जब आप खुद ईमानदार होंगे। बाबा साहब यहाँ तक संविधान तक सिस्टम को खींच कर लेकर आए, संविधान बनाने तक खींच कर लेकर आए। वो इसलिए लेकर आए क्योंकि वो चरित्रवान थे, ईमानदार थे अपने सिस्टम के। यदि आप पैसा नहीं दे सकते, समय दे सकते, टैलेंट दे सकते, तीनों में से एक तो दे सकते हो। टूल्स टूल्स एजेंट की मैं बात पूरी करके फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कोरोना हमारे साथ बहुत पहले से है और जिन लोगों को संविधान का देखा तक नहीं, वो कोरोना ऐसे रहेगा, जाने वाला नहीं है भी कोरोना। नहीं तो पहले जब हमें छुआ नहीं जाता था, उस ड्यूरेशन में 500 मार होने तक आ गए, 28,000 पाखंडियों को काटा था। बाबा साहब तथागत बुद्ध ने हमें बहुजन का राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने हमें मूल निवासी कहा। तथागत बुद्ध ने भी उनकी बुराई न करते हुए अपनी रेखा को लंबी किया, पाखंडियों की बुराई नहीं की। उन्होंने बुद्ध ने कहा आत्मा परमात्मा हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय प्रज्ञा और करुणा है। हमने मानवता को पैदा करा, ना हमने कभी की मानी, फिर रिपीट करते, ना रविदास साहब की मानी, वही बात उन्होंने कही। ना हम संविधान की मानने, ना संविधान लिखने वाले की मानते। हम बहुत सारे वापड़ा मेरा मकसद ये नहीं कि जय भीम वगैरह बोलते हैं बहुत सारे, लेकिन ये तो नहीं पता इसका विचारधारा है। टूल्स टूल्स की बात में आपको टूल का मतलब होता हो जाओ। यदि हम समाज के साथ गद्दारी करते हैं तो हम भी समाज के लिए कोरोना है, कोरोना की तरह हम ये टूल पेन है, जब तक मेरे हाथ में रहेगा मैंने लिखना है इसे जो कुछ। इसी तरह आप हमारे नेता कर्मचारी टूलों की तरह काम करते हैं संविधान के अगेंस्ट में। संविधान क्यों बदला जा रहा है? हमारे शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास से मंत्री शक्तियों की वजह से चेंज हुआ। जो भी बदमाशियाँ हो रही है हमारे समाज के मंत्री शक्तियों की वजह से हो रहा है। नहीं तो सेकंड शब्द है स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदू। बाबा साहब ने स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदू कहा है। ये जितने भी हमारे जो नेता कर्मचारी हैं जो समाज के साथ गद्दारी करते हैं वो पिछले पिट्ठू हैं। उनको केवल अपना गेट बड़ा करना है और अपना ही गेट बड़ा करना है। उन्होंने कमाया, समाज से कमाया लाखों, लेकिन समाज को कुछ से नहीं जागृति थी। इस वजह से सिस्टम ये कोरोना और संविधान लागू न होने 70 वर्षों में उसका कारण हम भी है। केवल पाखंडी नहीं, पाखंडी की तो व्यवस्था है, उसने तो नहीं। बाबा साहब व्यवस्था को तोड़ के गया। संविधान में जातियां थोड़ा है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, लेकिन हम फिर भी जातियों के ठेकेदार हैं। लास्ट शब्द बाबा साहब ने यूज किया एजेंट ऑफ द कास्ट। एजेंट का मतलब वो दलाल होता है। साहब कांचीराम ने ऐसे लोगों को दलाल और भटके का। आप जब तक नहीं जागेंगे, समाज अपने अंदर प्योरिटी रखिए, संविधान पढ़ो, अपने महापुरुषों को पढ़ो। कोरोना से पहले भी बहुत कुछ खत्म हो चुका हमारा। प्राइवेटाइजेशन कोरोना से पहले आ चुका था। प्राइवेट संस्थाएं जो एजुकेशन संस्थाएं हैं वो सारी की सारी कोरोना से पहले आ चुकी, लेकिन ये कानून के दायरे में लाकर सबसे बड़ा खतरनाक हमारे लिए पैदा कर दिया, क्योंकि हमें आवाज उठाने लायक हो सकते। इसलिए हमें जागना होगा। जंगल में आग लगी है और एक एक छोटे छोटे चिड़िया ने अपनी आहुति, पानी की आहुति लेकर जंगल की आग को बुझाना होगा। और वो जंगल जिसमें हमारे अधिकार हैं, भारतीय संविधान मान सकते हो, इस देश का विधान मान सकते हो, आपके अधिकारों का ग्रंथ मान सकते हो। इसी की वजह से आपको सारे अधिकार मिले। यदि आप इसमें आर्टिकल 39 यदि लागू हो जाता है तो सर्विस में जो सैलरी की प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाती है। वो समान काम समान वेतन की वैल्यू करता है। मान लो प्राइवेट जॉब पे भी आपको उतनी सैलरी मिलेगी और सरकारी जॉब पे भी उतनी सैलरी मिलेगी, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। लेकिन सरकारी में आपका शोषण कर नहीं सकते, प्राइवेट में आपका जम के शोषण होता है। बाबा साहब आर्टिकल 51 आपके लिए लिख के गए, हम सब के लिए लिख के गए जय बाग में कि आपका जो दृष्टिकोण है ना वो वैज्ञानिक होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना है। अब जैसे मैंने बता दी कोरोना यदि पॉजिटिव है, मैं फिर बता देता हूँ, मैं मारना नहीं चाहता है किसी को। सोसाय कल्याण होना चाहिए हमका, जो मेडिसिन ही नहीं। सोचने वाला विषय है ये। केवल जो कोरोना है
ये साजिश है। हमारे अधिकार तो जो 26 जून 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, उसी दिन हमारे वर्ग करने शुरू कर दिए गए थे। हमारे लोगों ने अपने महापुरुषों को ठीक तरह से पढ़ा तो माने तो उस पर चले नहीं। इसी वजह से पूरे का पूरा सिस्टम दोबारा से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप सभी साथियों ने, मेरी बहनों ने मुझे सुना, आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भारत देश।